नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। लगभग 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद हो रहे अमरावती महानगर पालिका चुनाव इस बार पूरी तरह राजनीतिक उलटफेर और तीखे संघर्ष के केंद्र में है। भाजपा, कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य दलों के बीच सीधा मुकाबला दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अमरावती में इस समय साफ तौर पर बहुकोणीय मुकाबले वाली स्थिति दिखाई दे रही है और वोटों का जमकर बंटवारा होना भी लगभग तय है। ऐसे में हर राजनीतिक पार्टी और प्रत्याशी अधिक से अधिक वोटों से अपने पाले में करते हुए अपना पलड़ा भारी करने की फिराक में है, जिसके लिए जमकर पैसा बांटे जाने और मतदाताओं को अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाने की भी जबरदस्त चर्चाएं चल रही है। हालांकि मनपा प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग के आसपास अब ऐसी किसी बात को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई शिकायत नहीं हुई है, जिसके चलते मनपा निर्वाचन विभाग ने ऐसे किसी भी मामले को लेकर अनभिज्ञता दर्शाई है और आदर्श आचार संहिता के अमल पर नजर रखने हेतु गठित किए गए उड़नदस्तों ने भी अब तक ऐसे मामलों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह मान लेने में कोई गुरेज या हर्जा नहीं है कि सभी प्रत्याशियों द्वारा बड़ी ही ईमानदारी के साथ मनपा का चुनाव लड़ा जा रहा है और चुनाव की धामधूम के बीच कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। अमरावती मनपा चुनाव के 22 प्रभागों में 87 सीटों के लिए 661 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें राष्ट्रीय व प्रादेशिक दलों के 541 प्रत्याशियों सहित 120 निर्दलीय प्रत्याशियों का समावेश है। इसमें से कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्हें उनकी पार्टी के टिकट नहीं मिलने के बावजूद वे अपनी ताकत दिखाने के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते इस बार प्रस्तापित राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के चुनावी गणित व राजनीतिक समीकरण बिगड़ने की पूरी संभावना है, जिसके चलते कई राजनीतिक दलों के अधिकृत प्रत्याशियों में इस समय निर्दलीय प्रत्याशियों को अच्छी खासी धाकधूक दिखाई दे रही है। अमरावती मनपा चुनाव का 22 प्रभागों में 87 सदस्यों पदों के लिए हो रहा है तथा 661 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जिसमें से अधिकांश स्थानों पर महायुति में शामिल घटक दलों के बीच मुकाबला होता नजर आ रहा है। राज्य की सत्ता के साथ साथ लेकिन अमरावती महानगर पालिका में आमने सामने ऐसी स्थिति महायुति के घटक दलों के बीच दिखाई दे रही है, जिसके चलते कई सीटों पर महायुति के घटक दल रहने वाले भाजपा, शिंदे और राकापा के बीच ही मुख्य चुनावी भिड़ंत वाली स्थिति है। साथ ही साथ महायुति में शामिल रहने वाली युवा स्वाभिमान पार्टी भी अपने मित्र दलों को अच्छी खासी चुनौती दे रही है। ऐसे में महायुति के समर्थक रहने वाले मतदाताओं में इस बार प्रत्याशी चुनने और मतदान करने को लेकर काफी हद तक संभ्रम वाली स्थिति बनी है। गुरुवार 15 जनवरी को मनपा के 22 प्रभागों से 87 सदस्यों के चयन के लिए मतदान होने जा रहा है। चुनाव मैदान में कुल 661 उम्मीदवार हैं। मनपा क्षेत्र के 231 इमारतों में तैयार किए गए 805 मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां सातों चुनावी जोन कार्यालय से पुलिस के तगड़े बंदोबस्त में सरकारी वाहन में रवाना होकर पहुंच गई। सभी मतदान केंद्रों पर प्रशासन द्वारा पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है। ईवीएम की सेटिंग की गई थी, लेकिन किसी को भी मतदान किया तो एक विशेष दल को ही मतदान जाता है, ऐसी चर्चा चुनाव के बाद सुनने को मिलती है। इस कारण ईवीएम पर उम्मीदवारों का विश्वास बैठने के लिए मॉक पोल महत्वपूर्ण माना जाता है। मतदान शुरू होने के 1 घंटा पूर्व ईवीएम की परीक्षा होने वाली है। प्रत्येक उम्मीदवार को 2 वोट दिए जाएंगे, ऐसा मनपा की तरफ से कहा गया है। अमरावती महानगर पालिका का चुनाव 15 जनवरी को होने जा रहा है। इस चुनाव में 87 सीटों के लिए 661 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। प्रभाग क्रमांक 1 से 8 और 10 से 22 में प्रत्येक 4 उम्मीदवारों को वोट देना होगा। वही प्रभाग क्रमांक 9 वडाली एसआरपीएफ में केवल 3 उम्मीदवारों को मतदान करना होगा। एक ईवीएम मशीन पर 14 उम्मीदवारों 15 क्रमांक का नोटा रहेगा। प्रभाग के उम्मीदवारों की संख्या के अनुसार ईवीएम मशीन रहेगी। सभी प्रभागों के उम्मीदवारों की कुल संख्या 16 से अधिक रहने पर 2 ईवीएम मशीन रहेगी तथा जिस प्रभाग के उम्मीदवारों की 18 से अधिक संख्या होगी वहां तीन ईवीएम मशीन पर मतदान करना होगा। अमरावती महानगर पालिका सार्वत्रिक चुनाव 2026 के तहत मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने तथा चुनाव प्रक्रिया को लोकशाही उत्सव का स्वरूप देने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर पिंक बूथ एवं थीमेटिक बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। यह पहल राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही है। महिला मतदाताओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराने हेतु पिंक बूथ तथा सामाजिक, पर्यावरणीय, शैक्षणिक व जागरूकता विषयों पर आधारित थीमेटिक बूथ तैयार किए गए हैं। अमरावती महानगर पालिका चुनाव 2025-26 के अंतर्गत गुरुवार 15 जनवरी को शहर में मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी। मतदान की पृष्ठभूमि के सभी मतदान केंद्रों पर तैयारियां अंतिम चरण में है। इसी क्रम में बुधवार 14 जनवरी को चुनाव अधिकारी तथा मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक ने शहर के प्रमुख मतदान केंद्रों का सघन निरीक्षण किया। 15 जनवरी को मतदान होने जा रहा है। शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न करने के लिए शहर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र के 7 चुनावी जोन के तहत आने वाले 22 प्रभागों में 231 इमारतों में 805 मतदान केंद्रों पर मतदान होने वाला है और 16 जनवरी को मतगणना होने वाली है। कानून व सुव्यवस्था बाधित रखने के लिए
पुलिस बंदोबस्त का नियोजन भी पूरी तरह से कर लिया गया है। पुलिस आयुक्त राकेश ओला की उपस्थिति में 13 जनवरी को दोपहर में पुलिस ग्राउंड पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पास देकर उनकी उम्मीदवारी सौंप दी गई है। इस अवसर पर पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने सभी जवानों होमगार्ड्स को सूचना दी है। मनपा का चुनावी मतदान गुरुवार 15 जनवरी को होने जा रहा है और 16 जनवरी को मतगणना होने वाली इस पृष्ठभूमि पर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त राकेश ओला के मार्गदर्शन में मनपा क्षेत्र में कड़ा बंदोबस्त तैनात किया गया है। प्रशासकीय यंत्रणा को भी सभी उपाय योजना से सुसज्जित किया गया है। चुनाव प्रचार सख्त होते ही मंगलवार 13 जनवरी की रात 12 बजे से शहर में ड्राई डे लागू कर दिया गया है, लेकिन उसके पहले मंगलवार को देर शाम से पहले ही शहर की विभिन्न शराब दुकानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से ही अधिकांश दुकानों पर बाहर लंबी कतारें दिखाई दे रही थी। 3 दिन के ड्राई डे को देखते हुए लोगों ने पहले से ही जुगाड़ कर लेने की कोशिश की, जिसके चलते दुकानों पर देर रात तक खरीदारी का सिलसिला जारी रहा। प्रहार संगठन के नेता बच्चू कडू ने भाजपा नेता और राज्य सरकार के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले पर गंभीर आरोप लगाए। कडू ने दावा किया कि बावनकुले की कई खदानें हैं, उन खदानों से जुड़े जगदम्बा ट्रैवल्स के कितने ट्रक चलते हैं, इसको लेकर वह 16 जनवरी को मतगणना के बाद खुलासा करेंगी। इन आरोपियों से जुड़े सभी प्रमाण उनके पास मौजूद है। मीडिया से बातचीत में बच्चू कडू ने कहा कि भाजपा चुनाव में बड़े पैमाने पर पैसा इस्तेमाल कर रही है, खुलेआम पैसा बांट रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के दौरान भी भाजपा ने जनता को लूटा है। लुटलंच आहे ना भाजपनं नोटाबंदीमध्ये काय कशात लुटलं नाही सांगा बरं. असं एखादं उदाहरण सांगा का ज्या भाजप पैसा नाही खात. बावनकुळेच्या किती खदानी आणि त्याच्यावर किती त्याचे ट्रक चालते जगदंबा ट्रॅव्हल्सच्या कंपनीचे ते पहा ना. थोडंसं कार्यकर्त्याला पैसा द्यायचा नाही, तिकीट द्यायचे नाही. पुराव्यासहित माझ्याजवळ बावनकुळेचे पुरावे आहे. बाकीचे भेटले का तुम्हाला सांगा. जिले के सांसद और कांग्रेस नेता बलवंत वानखेड़े ने महापालिका चुनाव मतदान की पूर्व संध्या पर आशंका जाहिर की कि सत्ता पक्ष के लोग वोटों के लिए बड़े प्रमाण में पैसा और किराना सामग्री वितरित कर सकते हैं, क्योंकि पालिका चुनाव में भी सत्ता पक्ष ने ऐसा करने का आरोप सांसद वानखेड़े ने किया। आपल्याला या अगोदरचं सुद्धा माहीत असेल की गेली ज्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाकडून खूप मोठे आमिष दाखवले गेले आणि प्रत्यक्षात मतदारांच्या झोळीत सुद्धा त्यांनी टाकले ते. याही निवडणुकीत आता शेवटचा दिवस आहे, उद्या मतदान होणार आहे आणि पैसे किराणा जे काही आमिष आहे ते दाखवण्याच्या मनस्थितीत मानसिकतेत सत्ताधारी पक्ष आहे. कारण त्यांना हे केल्याशिवाय निवडणुका जिंकता येणार नाही. प्रभाग क्रमांक 12 स्वामी विवेकानंद बेलपुरा से भाजपा प्रत्याशी रहने वाले पूर्व स्थायी समिति सभापति राधा कुरील के बेलपुरा परिसर स्थित निवासस्थान के सामने गत रोज युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा यह कहते हुए हंगामा किया गया कि भाजपा प्रत्याशी राधा कुरील व उनके पति राजू कुरील की ओर से चुनाव को प्रभावित करने हेतु मतदाताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। इस हंगामे के चलते बेलपुरा परिसर में काफी हद तक तनातनी वाली स्थिति बनी रही। हालांकि इस बात को लेकर आधिकारिक रूप से कोई साक्षी सामने नहीं आया है। चंदूर बाजार तहसील के हजारों किसान अतिवृष्टि के कारण पूर्णतः ध्वस्त होने पर उनकी जख्म पर नमक लगाने का काम सत्ताधारी जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है, आरोप करते हुए विधायक प्रवीण तायड़े के कार्यालय के सामने फिर एक बार किसानों का आक्रोश दिखाई दिया। हाथ में डफली, मन में गुस्सा तथा नारेबाजी करते हुए किसान सड़क पर उतरे। अतिवृष्टि के कारण किसानों की फसल, कृषि सामग्री का भारी नुकसान हुआ। सरकार ने घोषित की मदद कागजों तक ही सीमित रहने से किसानों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बार बार ज्ञापन दिया गया, आंदोलन किए गए, शिकायत करने पर भी निधि न मिलने से अब किसानों का सब्र टूट रहा है। किसानों की समस्या पर जवाब देने के बजाय आंदोलनकारी किसानों को विधायक ने सभा में गाली गलौज करने का आरोप फिर से लगाया। विधायक के इस बर्ताव का किसानों ने निषेध किया। अमरावती में आज दोपहर राजस्थान की कोटा पुलिस ने अमरावती पहुंचकर वहां से एक होटल में रुके 3 से 4 लोगों को अपनी हिरासत में लिया, जिनके पास से सूखा मेवा रहने वाले अंजीर की 50 पेटियां जब्त की गई। इसके साथ ही यह जानकारी सामने आई कि इन तीनों चारों लोगों ने अफगानिस्तान से भारत भेजी गई अंजीर की खेप में से मुंबई से ट्रक में भरकर दिल्ली हेतु रवाना की गई अंजीर की 2230 पेटियां बीच रास्ते में लूट ली थी और ट्रक को राजस्थान के कोटा शहर में खाली छोड़कर भाग गए थे। जिसके बाद इस गिरोह ने 3-4 सदस्य चोरी का माल बेचने के लिए अमरावती पहुंचे, लेकिन यह माल ड्राई फ्रूट के एक बड़े विक्रेता द्वारा दिखाई गई सजगता व सतर्कता के चलते सभी आरोपी चोरी के साथ माल सहित पकड़े गए, जिसे कोटा पुलिस अपने साथ लेकर राजस्थान रवाना हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक इस समय भारत और पाकिस्तान सहित अफगानिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चल रही तनातनी के चलते अफगानिस्तान से सूखा मेवों की खेप को सड़क मार्ग के जरिए लाना संभव नहीं। ऐसे में
कार्गो सेवा के जरिए सूखे मेवे को कंटेनरों में अफगानिस्तान से सीधे मुंबई भेजा जा रहा है, जहां से सूखे मेवों की खेप को देश के अलग अलग शहरों में भेजा जाता है। इसी के तहत मुंबई के एक बड़े व थोक व्यापारी ने विगत 6 जनवरी को अंजीर की 2230 पेटियों को ट्रक में लादकर दिल्ली के लिए रवाना किया था। इस माल की कुल कीमत 1 करोड़ 10 लाख रुपए रहने की जानकारी है, परंतु 6 जनवरी को मुंबई से रवाना हुआ यह ट्रक 9 जनवरी तक दिल्ली नहीं पहुंचा था, जिसके चलते मुंबई एवं दिल्ली के व्यापारियों ने ट्रक की खोजबीन शुरू की तो यह ट्रक राजस्थान के कोटा शहर के पास एक सुनसान स्थान पर पूरी तरह खाली पड़ा बरामद हुआ, जिसमें से खेप नदारद थी, जिसके चलते यह घटना को लेकर कोटा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी और मामले की जाँच पड़ताल करनी शुरू की गई थी। 2-3 दिन पहले अमरावती शहर में सूखे मेवों का कारोबार करने वाले एक बड़े व्यापारी के यहाँ 3 से 4 लोग पहुंचे, जिन्होंने अपने पास बेहद उम्दा क्वालिटी वाला अंजीर रहने की बात कहते हुए अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर अंजीर का माल बेचने की कोशिश की, जिसके चलते अमरावती के व्यापारियों ने उन लोगों से माल का सैंपल दिखाने हेतु कहा और जब उन लोगों ने सैंपल के तौर पर पेटी अंजीर लाकर दिखाया तो उस व्यापारी ने उस पेटी के माल की अपने मोबाइल में बाकायदा एक वीडियो क्लिप बना ली, चूंकि जिसके चलते वो तीनों चारों लोग झांसे में रह गए कि इस बीच मुंबई के व्यापारी और राजस्थानी पुलिस का दल अमरावती पहुंच गए तथा उन 3-4 लोगों को चित्रा चौक के पास स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पर वे सभी लोग पिछले 3-4 दिनों से रुके हुए थे। विद्यार्थी समेत अन्य लोगों की जान को खतरा पहुंचाने के मकसद से एक अनजान व्यक्ति ने कोचिंग क्लास की इमारत की छत पर पानी की टंकी में जहरीला पदार्थ मिलाए रहने की घटना प्रकाश में आई। कोचिंग क्लास संचालक द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कर जांच करनी शुरू की। इस घटना से परिसर में हड़कंप मच गया। यह घटना गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के राधानगर परिसर में कोचिंग सेंटर में घटित हुई। मादक पदार्थ की अवैध रूप से बिक्री तथा तस्करी करने वालों पर इन दिनों शहर के लगातार कार्रवाई चल रही है। इस अभियान के तहत मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व वाले दल ने मंगलवार 13 जनवरी की रात पेट्रोलिंग के दौरान कोर्ट के पास स्थित डाकघर के निकट अकोला जिले के 24 वर्षीय युवक को 48.210 ग्राम मेथेड्रॉन पाउडर एमडी के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी को ड्रग्स पहुंचाने वाला आरोपी फरार होने में सफल हो गया। जब्त की गई एमडी की कीमत 4,50,200 रुपए बताई जाती है। गिरफ्तार किए गए आरोपी का नाम अकोला जिले के तेल्लारा तहसील में आने वाले हिवरखेड़ निवासी सलमान खान आमिर खान उम्र 24 है, जबकि फरार आरोपी का नाम अमरावती निवासी मुज्जू बताया जाता है। विजयपुरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत तक्षशिला कॉलेज मार्ग पर मंगलवार 13 जनवरी की रात 10 बजे आपसी विवाद के चलते एक युवक पर हमला किए जाने की घटना सामने आई है। इस घटना में सुशील बलराम पाववंशी उम्र 38 विजयपुरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस मामले में पुलिस ने फरार आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजयपुरा थाना क्षेत्र के तक्षशिला कॉलेज के पास मंगलवार की देर रात सुशील और आरोपी संकेत वाघमारे के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर आरोपी संकेत ने सुशील के पैर और हाथ से वार किया, जिससे वह घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हमले में गंभीर रूप से घायल सुशील काफी देर तक मौके पर पड़ा हुआ था। रास्ते से जा रहे कुछ लोगों की नजर पड़ते ही उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर सुशील को अस्पताल भर्ती करवाया। विजयपुरा पुलिस ने आरोपी संकेत वाघमारे पर अपराध दर्ज कर उसकी तलाश करनी शुरू कर दी है।